मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन का दौर अब खत्म हो गया है। उम्मीदवारों ने अपने अपने पार्टी के सिंबल से अपना अपना नामांकन करा लिया है। इस नामांकन से पहले मीडिया दर्शन ने एक सर्वे किया था और आपके सामने संभावित उम्मीदवार जो अलग अलग दल के हो सकते हैं इसकी एक लिस्ट जारी की थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि किन किन उम्मीदवारों ने किन किन पार्टियों के सिंबल पर अपनी नामांकन की पर्ची भरी है और हमने किनका किनका नाम बताया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिनारी विधानसभा क्षेत्र की। तो चिनारी विधानसभा क्षेत्र से जदयू के टिकट से ललन पासवान ने अपना नामांकन किया, कांग्रेस के टिकट से मुरारी प्रसाद गौतम ने, लोजपा के टिकट से चंद्रशेखर पासवान और बसपा के टिकट से श्याम बिहारी राम ने। श्याम बिहारी राम इससे पहले रालोसपा में थे और उसके जब ये बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन का समय आया तो उन्होंने बसपा की सदस्यता लेकर उसके टिकट पर चिनारी विधानसभा के लिए अपना नामांकन किया। अब आइए देखते हैं मीडिया दर्शन का एनालिसिस क्या था। अगर हम लोग बात करते हैं महागठबंधन की, तो चिनारी विधानसभा में महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दो नामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक विचार रख रहे हैं, जिसमें मुरारी प्रसाद गौतम का नाम काफ़ी प्रबलता के साथ रखा जा रहा है और दूसरा नाम आ रहा है मंगल राम। लेकिन वही रालोसपा की बात करें तो रालोसपा में भी श्याम बिहारी राम का नाम काफ़ी अच्छे और ज़ोर शोर से लिया जा रहा है और दूसरा नाम आ रहा है संजीव कुमार का। वहाँ पर एक ये भी लोगों का सोच है कि अगर राजद को सासाराम से सीट मिलता है तो हो सकता है चिनारी से राजद को सीट ना मिले। तो ये महागठबंधन से ये सारे नाम आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति से जो नाम आ रहे हैं वो कांग्रेस के मुरारी प्रसाद गौतम का आ रहा है और रालोसपा के श्याम बिहारी राम का, क्योंकि दोनों का चिनारी के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर इतिहास रहा है। वो दोनों वहाँ पर विधायक के रूप में काम कर चुके हैं। हम लोग बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए में मुख्यतः यहाँ पर दो जो घटक दल है भाजपा, बीजेपी और जेडीयू, इन दोनों की बातें की जा रही हैं। तो बीजेपी में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वैसे तो अभी तक चिनारी विधानसभा की सीट जो रही है वो जदयू की रही है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता इस बार कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि चिनारी विधानसभा की सीट उन्हें मिल जाए। मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर हमारा क्या विचार है इसे हम रखेंगे, लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो दो नाम बताए जा रहे हैं उसमें बहुत ही प्रबलता के साथ रखा जा रहा है शिवेश राम का नाम और दूसरा नाम रखा जा रहा है रवि पासवान का। शिवेश राम के पिताजी मुनीलाल राम वो भी सासाराम के सांसद रह चुके थे और केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे, और जो अभी रवि पासवान का नाम लिया जा रहा है अभी मौजूदा सांसद छेदी पासवान के पुत्र हैं वो। तो ये दो नाम भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया जा रहा है। वहीं जदयू में अभी ललन पासवान का नाम बताया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जदयू में कोई दूसरा नेता ललन पासवान के अलावा कोई और नाम नहीं दिख रहा है। श्याम बिहारी राम हो सकते थे, लेकिन अब श्याम बिहारी राम जो है वो रालोसपा में जा चुके हैं, तो ललन पासवान के अलावा वहाँ पर कोई और नाम नहीं देखा जा रहा है। अब अगर हम लोग एनडीए के इन तीनों नेताओं की तुलना करें तो ललन पासवान जो है बीजेपी के दोनों नामों पर भारी हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का, चाहे वो शिवेश राम का नाम हो या फिर रवि पासवान का नाम हो, ये दोनों का चिनारी विधानसभा के राजनीतिक पृष्ठभूमि पर कोई इतिहास इनका नहीं रहा है और ललन पासवान वहाँ पर एक मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि वो चाहे किसी भी दल से आए उनके कुछ वोट जो हैं वो कैडर वोटर हैं, उनके कुछ वोटर जो हैं वो कैडर हैं, वो हमेशा उन्हीं के साथ जाते हैं, चाहे वो किसी भी दल से आए। अगर पिछले विधानसभा की बात हम लोग करें तो पिछले विधानसभा में रोहतास के सातों विधानसभा में जहां महागठबंधन की लहर थी, 6 विधानसभा लूज करने के बाद भी ललन पासवान अपने कैडर वोटर के बदौलत काफ़ी अच्छे फासले से चिनारी विधानसभा सीट को बचा लिए थे और इस बार अगर उन्हें जदयू का सिंबल मिलता है तो स्थिति और भी मजबूत होगी। तो ये कयास लगाना भाजपा वालों का कि हमें वो टिकट मिल सकता है, अब बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि उन्हें उम्मीद लगानी चाहिए। तो अभी आपने देखा चिनारी विधानसभा में जिन लोगों ने नामांकन किया उनकी सूची और जो मीडिया दर्शन ने एनालिसिस किया था वो। अब हम लोग बात करेंगे करगहर विधानसभा के बारे में। करगहर विधानसभा से अभी जो नामांकन हुआ है वो जदयू से वशिष्ठ सिंह का, कांग्रेस से संतोष मिश्रा, बसपा से उदय प्रताप सिंह, जाप से सीमा कुशवाहा और लोजपा से गबड़ू सिंह। लोजपा
और जो रालोसपा, ये दोनों अलग हुआ है, लोजपा एनडीए से और रालोसपा जो है वो महागठबंधन से। तो ये अलग होने से पहले मीडिया दर्शन ने एनालिसिस दिया था और अलग होने के बाद कुछ और कैंडिडेट इसमें जुड़ गए हैं। तो ये करहगर का अभी जो नामांकन किया गया है उन उम्मीदवारों की सूची है। अब आइए देखते हैं मीडिया दर्शन ने करहगर को लेकर किस तरह का एनालिसिस दिया था। तो महागठबंधन से कुछ नामों को हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। जैसे कांग्रेस से, वहाँ से संतोष मिश्रा का नाम काफ़ी प्रबलता से लिया जा रहा है और दूसरे नंबर पर आते हैं मनीष चौबे, ये कांग्रेस से नाम है। अब आते हैं हम लोग एनडीए पर। तो एनडीए के कार्यकर्ता वहाँ पर बीजेपी का कोई भी नाम प्रस्तावित करने, इवन बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी किसी बीजेपी का कैंडिडेट का नाम नहीं बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये सीट जो है वो जदयू की है और जदयू से एक ही नाम है वशिष्ठ सिंह। कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि और भी लोग उसमें वहाँ से टिकट लेने के चक्कर में है, जैसे एक नाम आ रहा है अनीता देवी का। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच में जो उत्साह और जो सकारात्मक विचार वशिष्ठ सिंह को लेकर है, वैसा नाम जदयू में किसी नेता को लेकर नहीं है। अभी आपने देखा कि करहगर में अलग अलग पार्टियों के सिंबल से जिन लोगों ने नामांकन किया और मीडिया दर्शन ने जो सूची जारी की थी। अब हम लोग बात करेंगे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो डेहरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लिए, भाजपा के टिकट पर सत्यनारायण यादव ने अपना नामांकन किया है। जाप से समीर दुबे ने, राजद से फतेह बहादुर ने, बसपा से सोनी कुमारी ने और राष्ट्र सेवा दल से प्रदीप कुमार जोशी ने। राजद से वहाँ पर इलियास हुसैन के बेटे का नाम लिया जा रहा था, फिरोज हुसैन का, लेकिन उन्होंने चुनाव के लिए नामांकन से पहले ही पार्टी को छोड़ दिया। अब आइए देखते हैं मीडिया दर्शन ने क्या एनालिसिस किया था डेहरी विधानसभा क्षेत्र के लिए। जैसे बीजेपी से जो नाम आ रहा है वो इंजीनियर सत्यनारायण यादव का नाम बड़े ही उत्साह के साथ लिया जा रहा है। इसमें जदयू कार्यकर्ता भी इन्हीं का नाम ले रहे हैं। जदयू कार्यकर्ता भी किसी अपने पार्टी से किसी उम्मीदवार का नाम नहीं बता रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो संतोष पांडे का नाम लिया जा रहा है, जो कि जिला उपाध्यक्ष हैं। राजद से इलियास हुसैन के बेटे फिरोज शाह हुसैन का नाम लिया जा रहा है। रालोसपा से नीतू सिंह, बीएसपी की बात करें तो सोनी कुमारी, जाप से समीर दुबे और राष्ट्र सेवा दल से प्रदीप जोशी। ये कुछ नाम हैं जिनको लेकर सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उम्मीद लगाई जा रही है कि इन्हीं नामों को टिकट मिल सकता है। तो अभी आपने देखा डेहरी विधानसभा क्षेत्र का रियल जो नामांकन हुआ है और जो मीडिया दर्शन ने एनालिसिस किया था। अब आइए बात करते हैं कैमूर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो रामगढ़ क्षेत्र से राजद के टिकट पर सुधाकर सिंह ने नामांकन किया है, भाजपा के टिकट पर अशोक सिंह ने और बसपा के टिकट पर अंबिका यादव ने। अब देखते हैं मीडिया दर्शन का एनालिसिस। अगर हम लोग एनडीए की बात करें तो एनडीए में चाहे वो जदयू के कार्यकर्ता हो या भाजपा के कार्यकर्ता हो, सिर्फ एक ही नाम ले रहे हैं, अशोक सिंह। अगर हम लोग महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के सारे घटक दल के कार्यकर्ता सुधाकर सिंह के नाम को प्रबलता से रख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग बसपा की बात करें तो बसपा से 3 नाम आ रहे हैं, अंबिका यादव, धर्मेंद्र गुप्ता, प्रमोद सिंह पप्पू। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से सुधाकर तिवारी का नाम आ रहा है। अगर हम लोग रामगढ़ विधानसभा को अभी देखें तो अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 ही नामों के बीच में टक्कर है, एक तरफ अशोक सिंह और दूसरे तरफ सुधाकर सिंह। लेकिन अगर बसपा का टिकट अंबिका यादव को जाता है तो एक मजबूत तीसरा मोर्चा यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अभी आपने रामगढ़ का जो अभी नामांकन हुआ है वो देखा और मीडिया दर्शन का जो एनालिसिस था वो देखा। अब हम बात करते हैं मोहनिया विधानसभा क्षेत्र के लिए। तो मोहनिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से निरंजन राम ने अपना नामांकन किया है, रालोसपा से सुमन देवी ने और राजद से संगीता कुमारी ने। अब आइए देखते हैं कि क्या बताया था मीडिया दर्शन ने। इस बार अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावेदार हैं। जैसे अगर हम लोग भाजपा की बात करें तो भाजपा से जो सिटिंग विधायक हैं निरंजन राम, उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। महागठबंधन में सबसे ज़्यादा प्रबलता से कांग्रेस के उम्मीदवारों का नाम लिया जा रहा है और कांग्रेस में जो इस बार उम्मीदवारी की रेस में है वो है संजय कुमार पासी और वंशनारायण राम, गीता पासी। ये 3 नाम जो है वो कांग्रेस से लिया जा रहा है। वहीं राजद से संगीता कुमारी का नाम आ रहा है, बसपा से सोमनाथ राम और श्वेता सुमन का। तो अभी आपने देखा मीडिया दर्शन के चुनावी सर्वे का जो रिजल्ट आया था
और जो नामांकन किया गया है, दोनों रिजल्ट को आपको ही तुलना करके बताना है कि मीडिया दर्शन का एनालिसिस कितना सटीक था। मीडिया दर्शन आपको जो जिन उम्मीदवारों के प्रति जनता का रुझान ज़्यादा होगा उससे भी रूबरू कराते रहेगी। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।